जय हिंद प्यारे साथियों, कुशल पथ प्लेटफॉर्म पे आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। आज का वीडियो हम लोग खुशी के साथ लाए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि कुशल पथ एक नया मुकाम हासिल किया है। जी हाँ साथियों, कुशल पथ धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है, जिसमें आप लोगों का भी काफी सपोर्ट मिल रहा है और हमारे पीछे से जो हमारी टीम बनी हुई है, जिसमें से हमारे मेंटर्स हैं, फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं और हमारे जो टेक्निकल रूप से डायरेक्टर हैं, जो हमारे एडिटिंग के मास्टर हैं, वो सारे लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा लोगो देखिएगा, क्योंकि लोगो मैंने अभी अपडेट, ये जो पीपीटी है बहुत पहले का पीपीटी है, लगभग 1 मंथ हो चुके हैं, लेकिन बीच में हमारी एग्जाम आ गई थी और आप लोगों को गाइड करना था डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, तो मैंने इसको नहीं ध्यान दिया। उसके बाद नई पीपीटी तैयार करना, आज से 25 दिसंबर से हमारा कॉलेज भी बंद होने वाला है, तो नया पीपीटी तैयार करना हमको अच्छा नहीं लगा। वो लेकिन यहाँ पे पुरानी जो चीजें थी, देखो हमें पुरानी चीजों को तो भूलना नहीं चाहिए, इसलिए हमारे ये भी दिखाना आवश्यक है। क्योंकि जब हम पिचिंग किए थे अपने स्टार्टअप को, यानी कुशल पथ का जो आइडिया था, पिचिंग किए थे, तब हम इसी रूप में गए थे वहाँ पे, ठीक है। और हमारे यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ अक्सर हमारे और विष्णु सर के बीच में कुछ ना कुछ डिस्कस होती रहती है कि हाँ, हम लोग को आगे काम कैसे करना है, हमारा उद्देश्य उसको कैसे अचीव कर सकते हैं और अपने समाज और अपने जो भी विद्यार्थी का समूह है उसको हम कैसे कुशल समाज बनाने के लिए कुशल शिक्षा दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये है। और यहाँ पे बात करेंगे हम थोड़ा सा अपने फाउंडर्स, यानी कि फाउंडर्स करता धरता कुशल पथ को जमीन पे लाने वाले और इस दुनिया को एक नई क्रांति की ओर अग्रसर करने वाले शिक्षा के रूप में जो थे हमारे कुमार सानू भैया थे। और इनको देखिए, मेरी आदत है भैया भैया कहने की, इसलिए ठीक है, कभी सर कभी भैया निकल जाता है मुझसे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि पीछे से कितनी किताबें होंगी। इनका जो रूम था किताबों से भरा हुआ, चारों मतलब दीवारें नहीं दिखती थी, बल्कि आपको किताब ही दिखेगा। तो सबसे पहली बात आती है कि पटना में हमारा 8 सितंबर को मैं किसी पर्सनल वर्क से पटना गया हुआ था, ठीक है। आपको पता है कि मैं लिखता रहता हूँ, तो राइटिंग वर्क से मैं पटना गया हुआ था, लेकिन अचानक मुझे LNJP IIT छपरा की ओर से एक मैसेज आता है कि पटना में 9 सितंबर को स्टार्टअप पिचिंग का कंपटीशन है, जिसमें से बहुत से जो हमारे बिहार के हैं सारे इंजीनियरिंग कॉलेज से स्टूडेंट आने वाले हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेज के कोई नहीं थे, लेकिन वहाँ पे हमको इन्विटेशन आया, तो बोले कि भाई पटना में ही है तो हम चल जाते हैं। मैंने उसी वक्त स्टेशन पे ही अपना पीपीटी तैयार किया, जिसमें से अकेले मतलब पीपीटी को किस प्रकार से तैयार करनी है ये प्रोसीजर मालूम था, परंतु किस तरीके से इसको एडिटिंग देना है मैं एडिटिंग पूर्ण अच्छे से नहीं जानता। तो इसके लिए मैंने अपने टेक्निकल गुरु विष्णु सर से सलाह लिया और अपने आर्यन सर, यानी कि जो हमारे कुशल पथ के मेंटर हैं, यानी कि कुशल पथ कैसे क्या करेगा नहीं करेगा, हम लोग कहाँ पे गलत कर रहे हैं, कहाँ पे डिसीजन सही ले रहे हैं, किस पर कहाँ सुधार की आवश्यकता है, जो हमारे मेंटर हैं आर्यन सर, उनसे बात किया। और हमारे श्रीशांत हैं, जो हमारे एक तरह से देखा जाए तो कुशल पथ के बहुत बड़े अहम किरदार टीम में रोल अदा करते हैं, उनसे सलाह लिया। उसके बाद आसपास के कुछ विद्यार्थियों को मैंने गौर किया कि हाँ क्या चीजें प्रॉब्लम है, ठीक है। और सानू भैया जो बता गए थे हमको ये करना है, हमारा उद्देश्य है समाज में इस चीजों को लाना है, उस पर मैंने अपना पीपीटी तैयार किया। पूर्ण रूप से मैं यहाँ पे पीपीटी को नहीं लाया हूँ, क्योंकि पूर्ण रूप से लाना फिर हमारे लिए भी खतरा हो सकता है, क्योंकि अभी हमारी स्टार्टअप रजिस्टर्ड नहीं हुई है, हमारी संस्था रजिस्टर्ड नहीं हुई है, ठीक है। तो सानू भैया जो थे, उनका जो सबसे हमारे लिए दुख की बात है और जो जीत हुई थी उसके लिए मुझे खुशी की बात है कि 2022 में 9 सितंबर को ही इनका देहांत होता है, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही दुख का पल रहा था। लेकिन खुशी मुझे तब हुई कि जब मैंने 9 सितंबर 2024 को स्टार्टअप को पिच किया, उसी दिन उसका रिजल्ट अनाउंस हुआ कि कौन किस रैंक को हासिल किया है। तो बहुत खुशी की बात है कि पूरे बिहार में कुशल पथ को 5वां रैंक मिला, जिसमें से बिहार पॉलिटेक्निक कॉलेज से एक ही स्टूडेंट गए थे, जो कि बिहार में पहला बार ऐसा हुआ था, ठीक है। तो इस 9 तारीख के दिन इनका ही पुण्यतिथि होना और उसी दिन जीतना हमें ये दर्शाता है कि सानू भैया भले आज हमारे बीच शारीरिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके उद्देश्य, उनके विचार और उनके साथ के रूप में हमेशा हम लोगों के साथ है, ठीक है। तो स्टार्टअप आइडिया को जो पिचिंग था मैंने सितंबर यानी 9 सितंबर को किया था, ठीक है ना। उसके बैक्स एसोसिएशन, उसके बाद कहने का मतलब है कि जो बैक्स एसोसिएशन था उसके साथ हमारा DTDO स्टूडियो और भी हमारे बहुत सारे मीडिया टेक के चैनल थे, मीडिया टेक के कंपनी थे, सारे मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करवाए थे, ठीक है। और ये हमारा जो क्या कहते हैं वेन्यू था वो हमारे बिहार विद्यापीठ के पास में था, ठीक है। इसलिए हमारा इंटरफेस था, देखो चूंकि मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह थे नहीं, तो मैं जल्दी पटना के स्टेशन पे बैठे हुए ही मैं इसको बनाया, ठीक है। इसको बनाया, उसके बाद मैंने उसको सबमिट करा। सबमिट करने के बाद फिर 9 तारीख को पिचिंग वाला कार्य था, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम कहने का मतलब है, यानी कि इसे सारे मैं स्लाइड को नहीं लिया हम यहाँ पे, क्योंकि सारे स्लाइड को लेना
सुइटेबल नहीं था, कुछ कुछ चीज़ों को मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ये प्रॉब्लम हमारे समाज में जो भी है, देखो शिक्षा ही एक रूप है जिसके जरिए हम समाज को बदल सकते हैं, चाहे हम सकारात्मकता की ओर ले जाएं या फिर नकारात्मकता की ओर ले जाएं। अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो हमारा समाज जो है सुव्यवस्थित तरीके से सकारात्मक बन जाएगा, और यदि अच्छी शिक्षा नहीं देते हैं तो नकारात्मकता की ओर जा सकती है और हमारे भ्रष्टाचार ये सारे फैलते रहते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे हम इनोवेशन को, रिसर्च को, लीडरशिप पर्सनालिटी को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि सिर्फ जॉब को। इस तरीके से कैसे हम समाज को एक सुसंगठित तरीके से हम विकसित कर पाएंगे अपने भारत और यहाँ तक कि पूरे देश को पोल्यूशन फैल रहा है उन सारे चीजों को कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, उसके लिए हमारा कुशल पथ कार्य कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी मेन रूप से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, जो कि सब कुछ यहाँ पे बताना सही नहीं था। ये हमारा इंटरफेस है, इस तरीके से मैंने थोड़ी सी इमेज को लेने का प्रयास किया, उसके अनुसार एग्जिस्टिंग सोल्यूशन करने का मतलब है कि शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चे भी हैं। ठीक है, तो वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उसके लिए बहुत सारे हमारे से KGS हैं, PW हैं और भी बहुत सारे थे जो कि अपना मोशन वगैरह वो अपना स्कॉलरशिप ऑर्गेनाइज करते हैं, कम फीसों में बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन हम कम फीसों में सिर्फ बच्चों को IIT, NEET या फिर IES, गेट या फिर UPSC या फिर जो भी हमारा कंपटीशन का एग्जाम है उसको करेक्ट नहीं करवाना चाहते हैं, बल्कि हम कम पैसे या फिर स्कॉलरशिप देके उसको इनोवेशन को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं, रिसर्च को बढ़ाना चाहते हैं, साइंटिफिक कोर्स को बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारे देश में सिर्फ नौकर, यानी कि कहने का मतलब हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। एक तरह से हम लोग जैसे सिविल सर्वेंट होता है वो सरकार के नौकर हैं, हम भी अगर कुछ हैं तो हम लोग अगर काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए तो एक तरह से हम भी सर्वेंट हैं, हम भी नौकर हैं, क्योंकि हम चीज़ों को कर रहे हैं। ठीक है, इस धरती पे काम करने वाला हर कोई है। तो इस तरीके से हम लोग कैसे एक, जैसे कि हमारा भूवैज्ञानिक कैसे बन सकते हैं, हम लोग कैसे हम लोग नए चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए कुशल पथ है। ठीक है, बाकी ये हमारे इंटरफेस वगैरह कुछ की एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन के बारे में जो स्किल पे काम किया जा रहा है। और यहाँ पे हमारी टीम की बात करें तो हमारे फाउंडर यहाँ पे सानू भैया है। ठीक है, और हमारे मेंटर ये आर्यन सर है, ये हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट है विष्णु सर, और ये हमारे देखा जाए तो स्पोर्ट्स की फील्ड में अच्छा जो हम लोग को लगता है इन फ्यूचर रोल अदा करेगा और स्पोर्ट में हम लोग को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारे यहाँ पे गाइड करने के लिए श्रीशांत सर है, और वहाँ पे देख सकते हैं कि मैं खुद यानी बादल सर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं यहाँ पे देखो सारे तो उपलब्ध है नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे भैया को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस उजागर शिक्षा मतलब कि शिक्षा के क्षेत्र में उजागर करने के लिए इस आइडिया को इस समाज में लाए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज वो हमारे बीच इस वर्क को करने के लिए नहीं है, लेकिन खुशी की बात यह है कि उनके विचारों के तहत हम लोग उस मिशन को पूरा जरूर करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे बड़े रोल अदा कर रहे हैं आर्यन सर, तो उनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और हमेशा उनका साथ चाहेंगे कि आप हमें हमेशा गाइड करते रहें ताकि कुशल पथ को हम आगे बढ़ाते रहें। अब इन्वाइट करना चाहेंगे हम विष्णु सर को यहाँ पे, ताकि कुछ आप लोगों के बारे में, टीम के बारे में या कुशल पथ के बारे में कुछ बोले। आइए विष्णु सर। पहले तो मैं अपने बादल सर को धन्यवाद करना चाहता हूँ, इतनी सारी बातें आप लोगों के बीच रखी और आप लोगों का भी स्वागत करता हूँ तहे दिल से। देखिए, इतनी सी कम उम्र में आप लोगों के सामने इस तरह पेश आना का एक ही मतलब निकलता है कि हम भी इसी समय में मतलब पढ़ाई के लर्निंग पीरियड में है। क्या बच्चे के साथ प्रॉब्लम होती है, क्या नहीं होती है, बच्चे कहाँ भटक जाते हैं, कहाँ गुमराह हो जाते हैं, क्या समझने में प्रॉब्लम होती है, हर एक चीज़ को बड़ी गहराई से उस चीज़ को हमने फील किया है। फिर हमने सोचे है कि जब हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है तो अक्सर बच्चों के साथ ये जरूर होता होगा। यही सब पे गौर करने के बाद हमने डिसीजन लिया है कि हम अपने चैनल पे ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोगों के बीच लाते रहेंगे जिससे आप अपने पढ़ाई करने समय, अध्ययन करते समय आपको जहाँ प्रॉब्लम हो आप उससे निवारण पाए। मतलब कहने का देखा जाए तो अभी हमें अपने इस चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे डिप्लोमा के स्टूडेंट को, हमारे जो फर्स्ट ईयर उन लोगों के लिए पढ़ाई के वीडियो लाते रहते हैं, मोटिवेशनल वीडियो लाते रहते हैं, गाइडेंस वीडियो लाते रहते हैं। ये सब लाने का एक ही पर्पज है कि बच्चे अपने रास्ते से भटके नहीं और उसके रास्ते में, उसके मंजिल में, उसके कामयाबी में जहाँ प्रॉब्लम होती है हम उस चीज़ को सोल्व करने की कोशिश करें। हम जानते हैं कि हमारे तरफ पूर्णतः हम तो पूर्णतः कोशिश करते हैं, बच्चे भी अगर पूर्णतः कोशिश कर दे, अपना एफर्ट लगा दे तो ये मुमकिन है। तो वो सारी प्रॉब्लम को देखते हुए हमने सोचा कि क्यों नहीं हम अपने बच्चे के लिए, जब उतने चीज़ को हम लोग समझ रहे कि ये चीज़ प्रॉब्लम है, तो क्यों नहीं इसका निवारण आप लोगों के लिए आए इस प्लेटफॉर्म पे। तो इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए हमारे बहुत से टीम मेंबर हैं, जैसे हम बात कर चुके हैं आर्यन सर के, जो कि अच्छे हमारे गाइडेंस के, हम लोगों के लिए गाइडेंस है कि क्या सही है नहीं गलत है, वो सारी बताते, काफ़ी अनुभवी है। हमारे बादल सर हो गए, और सबसे बड़े इस फाउंडर जो हम
अपने चैनल की बात करें तो बादल सर बता ही चुके हैं कि कुमार सानू सर जो कि एक अपनी पहचान देकर गए हम लोगों के बीच में, और उन लोगों का आशीर्वाद अभी तक हम लोगों के साथ है, हमेशा भी रहेगा। तो मेरा कहना यही है कि आप लोगों के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना कुछ बातें रख रही है, तो आप लोग भी अपने जी जान से मेहनत करें, अपने मंजिल के लिए भिड़ जाए। अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम लोग तत्पर बने हैं। हमारे बादल सर हो गए, हर प्रकार के प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है उसका निवारण करने के लिए हम लोग डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन करने के बाद ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और मैं भी यही कहूँगा, जो आप लोगों की ज़रूरत हो, लगे कि हमको ये जानना चाहिए पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान, हम लोगों को बोलिए, हम लोग पूर्णतः कोशिश करेंगे आप लोगों को लाने के लिए। क्योंकि हम लोग इसी फील्ड में इसलिए उतरे हैं ताकि बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ निवारण का हम लोग जरिया बने। तो और हमारे बादल जी कुछ इसके आगे भी बोलना चाहेंगे? धन्यवाद विष्णु सर। अच्छा देखिए, यहाँ पे मेन है ना कि जैसे कि सब लोग यहाँ उपस्थित नहीं है, लेकिन विष्णु सर हैं, तो हमारी जब टीम की बात आती है तो यहाँ पे इनको बुलाना और इनवाइट करना, इनके कुछ अच्छे शब्दों आप लोगों के पास पहुँचे, ये बहुत जरूरी था। क्योंकि बहुत रूप से देखेंगे ना तो एडिटिंग का जितना भी सारा चीज़ होता है ये देखते हैं। और हम लोग भले शुरुआत की है डिप्लोमा स्टूडेंट से, क्योंकि देखो अगर हम लोग डायरेक्टली अगर बात करते हैं कि नहीं हमको साइंटिस्ट ही पैदा करना है, साइंटिस्ट ही बनाना, तो हमको कहता है अरे यार क्या कर रहा है तुम, ठीक है ना। तो हम लोग भले शुरुआत यहाँ से की है, लेकिन यहाँ रहना नहीं है। यहाँ पे जब तक जो जितना कार्य कर रहे हैं, जितना जान रहे हैं, वहाँ से शुरुआत की है, आगे हम लोग को बढ़ना है। और एक दिन हम आशा करते हैं कि हमारी टीम और कुशल पथ और हमारे सानू भैया की जो भी उद्देश्य थे, जो भी लक्ष्य थे, जिस अनुसार से जिस चीज़ को सोच के साथ हमारे कुशल पथ को फाउंड किए हैं, उस उद्देश्य में कामयाब होंगे। और एक दिन अपने भारत में और खासकर बिहार की धरती को जो पिछड़ा कहा जाता है, यहाँ से बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मैथमेटिशियन, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोरर को हम पैदा करेंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ से मतलब कि दुनिया के सामने में लाएंगे और बनाने का काम करेंगे। यहाँ से आगे हम लोग देखना चाहेंगे कि ये देखिए हमारी बिहार विद्यापीठ जो हमारी वेन्यू थी, और यहाँ के जो हमारे कह सकते हैं चीफ गेस्ट जो थे वो हमारे बिहार के इंडस्ट्री मिनिस्टर श्री नीतीश मिश्रा थे, जो कि आए हुए थे। और कपड़ा के उद्योग मंत्री के भी हमारे जो क्या कहते हैं मंत्री जी थे वो आए हुए थे, उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने यही कहा कि आप लोग काम कीजिए आगे, हम लोग यहाँ भी दिक्कत होगी स्टार्टअप बिहार के थ्रू आप लोग को हेल्प करेंगे। ये हमारी कुछ बस पिक्चर थी वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को गाइड प्रदान करने के लिए इनका भी हम लोग धन्यवाद करते हैं, दिलखुश सर का, कि उनसे मुलाकात हुई वहीं पे और उनसे बातचीत हुई कि सर इस तरीके से हम लोग वर्क कर रहे हैं और हमारा जो रैंक था वो बिहार में 5th आया है। उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे आगे ये कहा कि ना सर 5th आया है, कल को जाके हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि अगर हम लोग हमेशा फर्स्ट आते रहें तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे अपने में कुछ गलतियां हो नहीं रही हैं और कुछ नया चीज़ सीखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर नया चीज़ सीखने का प्रयास करते, नया चीज़ बनाने का प्रयास करते तो गलतियां होती तो हम लोग कहीं ना कहीं पीछे जाते तो वहाँ से सीखते हैं। तो इनका मतलब इतना बड़ा कोटेशन और सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत इसलिए इनको कह सकते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, इन्होंने अपना डिग्री फाड़ दिया, इन्होंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की, ये सारी चीज़ें, उसके बाद ये 400 करोड़ की कंपनी बिहार से बना चुके हैं। बिहार से निकल के सोच सकते हैं 400 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं, आज नेशनल लेवल तक इनका सब कुछ चलता है, ठीक है। तो धन्यवाद। और इन्होंने इन्वाइट भी किया है कि कभी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे पटना में ऑफिस में आके मिल सकते हैं, हम लोग आप लोग को सहायता करने के लिए हैं, ठीक है। आगे यहाँ पे देखिए जो हमारी कुशल पथ की जो मतलब कि आया था, क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि पेपर में जो आया था कि हाँ हमने ऐसा कुछ किया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या पॉलिटेक्निक के छात्र बादल ने सूबे में बढ़ाया संस्थान का नाम। देखिए पिचिंग मैंने किया इसलिए यहाँ पे सिर्फ मेरा नाम आया, बाकी इसके पीछे की बात करें तो ये कहीं पे भी देखिएगा तो मेन रूप से किसी का और नाम ले जाता है, ये कंपनी इतना बड़ा कर गया, लेकिन उस कंपनी में वो नहीं करता है, बल्कि उसके पीछे में जो लोग सहायता कर रहे हैं, जो लोग वर्क कर रहे हैं, जो अपना वर्क दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि इस नाम के अंदर तहत मेरी सारी कुशल पथ की टीम और आप लोग भी हैं, क्योंकि आप लोग अगर हमसे जुड़े हैं तो अगर हम जीते हैं तो आप लोग भी जीते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी और हमारे लिए खुशी की बात, आप कभी भी डरिएगा मत, ठीक है, कि हमको ये नहीं करना है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज क्या है, हम पॉलिटेक्निक के रह क्या कर सकते हैं। आज बिहार में पहला पॉलिटेक्निक कॉलेज छपरा बन गया जो इस फील्ड में कुछ ऐसा किया है, और पूरे 38 इंजीनियरिंग कॉलेज को कंप्लीट करके बिहार का पॉलिटेक्निक वाला 5वां स्थान घोषणा बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए कभी भी डरना नहीं है, कुछ भी हो आप अंदर जाइए। और इस चीज़ को यहाँ पे मैंने वही चीज़ को दोबारा इसलिए लिया क्योंकि इस चीज़ को जो डिजाइनिंग है और हमारा पहले वाला लोगो तो ये आर्यन सर खुद किए थे और कुशल पथ पे अपना लगाए हुए थे, सभी जगह शेयर किए हुए थे, तो मुझे लगा कि इनको भी यहाँ पे मतलब कि साथ में ऐड करना चाहिए। और यहाँ हमारी टीम है सारी, यहाँ पे टीम देख सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए आप लोग, ठीक है, थोड़ी सी ऊपर कर दे रहे हैं, ठीक है। अब अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग का फर्ज बनता है कि सिर्फ अगर स्किल है आपके पास, कुछ करना चाहते हैं अपना,
तो आप उसमें जाइए, सिर्फ नौकरी के पीछे मत रहिए। हाँ, माता पिता जो बोलते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना है, मैं भी करता हूँ, जो कहते हैं वो भी करना है, लेकिन आपके पास उतनी क्षमताएं हैं कि आप मैनेज करके उस चीज़ों को भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं राइटिंग का वर्क करता हूँ या फिर स्टार्टअप में भी इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं दोनों वर्क को साथ में ले जा रहा हूँ। आज यही कारण है कि हम लोग इधर काम कर रहे हैं, हमारी पहली पुस्तक भी निकली। ठीक है, और हमारे विष्णु सर को देख लीजिए, तो सिर्फ पढ़ते हैं तो पढ़ा नहीं रहे, उनके पास स्किल था, पढ़ाने वाला टीचिंग था, आज वो हम लोगों के बीच आके आप लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं। तो जो आपको लगता है वो कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग वो कीजिएगा ना तो हमारे देश में नया टैलेंट और ओरिजिनल टैलेंट निकलेगा। और किसी के दबाव में कुछ कीजिएगा तो किसी के द्वारा दिया गया टैलेंट, किसी के द्वारा बताया गया टैलेंट को आप लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो जिस उद्देश्य के साथ सानू सर इस चीज को फाउंड किए हैं और जिस ऊंचाई को अपने देश को, इस दुनिया को पहुंचाना चाहते थे, आशा करते हैं कि हम लोग टीम मिलकर और आप लोग का भी सहायता मिलेगा, मिलकर इस चीज को कामयाब करेंगे और अपने देश में पुनः गणितज्ञ, वैज्ञानिक, रसायनिक, भौतिक शास्त्र के वैज्ञानिक जो होते हैं उनको देने का काम करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आप लोग का हमेशा सहायता मिलता रहेगा। अगर आप इस विषय में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।